हेलो एवरीवन, वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज फॉर एसएससी सीजीएल 2023। आज डे 27 है, 12 अप्रैल 2023, दिन वेंसडे। आज वेंसडे के लिए क्या टारगेट है, आज मॉक भी देना है। पर इससे पहले देखते हैं मैथ्स में हमें क्या करना है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट हो चुका है, 4 दिन के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया, चाहे वो बिगिनर हो या एवरेज कंप्लीट हो चुका है। आज रिवीजन करना है, किस तरीके से करना है। देखो, जो एवरेज स्टूडेंट्स थे, जब उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे या अपने नोट्स पढ़े थे, तब उनको कुछ क्वेश्चंस डाउट आए होंगे। तो मैंने कहा था सर्किल करने है तब जब कोई भी क्वेश्चंस डाउट आता है। तो आज पहले तो उनको रिवाइज करना है, एक बार कोशिश करना है नोट्स पढ़ने के बाद कि वो क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूँ दोबारा या नहीं कर पा रहा। ठीक है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने और जो भी आपने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको रिवाइज करना है। इतना काम करना है, इस तरीके से करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अब कोई भी क्वेश्चंस आए आप कर लो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब उसके अलावा जो बिगनर है उनको क्या करना है, देखो 4 दिन की आपने क्लास ली थी, आपने नोट्स भी बनाए हैं, उन्हीं नोट्स को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट चेक करने एक बार। क्योंकि अभी तक तो आपने जो है वीडियो देखी है डायरेक्ट, अब आपको पता चलेगा जब रीड करोगे कि ये चीज़ मैंने अच्छे से पढ़ी थी। उनमें जो आपको हार्ड क्वेश्चंस लगते हैं उन्हीं हार्ड क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हमें क्या करना है वो कल। अब इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, नीतू मैम की बुक और मिरर ऑफ कॉमन एरर, दोनों बुक से आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। टोटल 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर यूट्यूब से लगाने तो तरुण ग्रोवर सर या अमन वशिष्ठ सर, यहाँ से आप लगा सकते हो इनकी वीडियो से। इसके अलावा वोकैब में याद करने हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज 50-50। जब डे 30 हो जाएगा कंप्लीट तो हम सिनोनियम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम इन दोनों को रिवाइज करते चलेंगे। तो हमारा टारगेट जो डे 30 में ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी इस हफ्ते में हम कंप्लीट कर लेंगे इडियम फ्रेज और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कहाँ से याद करने हैं, पिनेकल, ब्लैक बुक, किरण, नीतू मैम, इनमें से कहीं से भी याद कर सकते हो। इसके अलावा एक पैसेज लगाना है, क्लोज टेस्ट और 10 PQRS, किरण या पिनेकल, कहीं से भी लगा सकते हो। जीएस में क्या करना था, बायोलॉजी हमने कल स्टार्ट करी थी, तो बायो कहाँ से पढ़नी थी, बिगिनर जो है वो राधिका मैम से पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लास है 2.5 घंटे की, आधी कल देख ली होगी, आधी आज देख लेना, और उनके जो इंपॉर्टेंट्स आपको लगते हैं लिखने लायक नोट्स उनको लिख लेना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरा ही लिखते चले जाओ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आती भी होंगी। ठीक है, सजाना नहीं है, नोट्स नहीं बनाना, टाइम कम है, इसलिए चीज़ें गेन करनी है जितनी ज़्यादा गेन कर सको। और स्क्रीनशॉट लो, जो आपको लगता है कि मैं स्क्रीनशॉट से काम चला सकता हूँ, पर उनको कलेक्ट करके एक फ़ोल्डर बना के अच्छे से रखना है। ठीक है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, और वो आपका तरीका भी हो सकता है कुछ कि किस तरीके से मैं सीख पाता हूँ। इसके अलावा जो एवरेज है उनको क्या करना है, ल्यूसेंट रीड करनी है। उसके अलावा 100 क्वेश्चन करने हैं डेली, टाइमर लगाकर 100 क्वेश्चंस करोगे तभी आपको आगे कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी वैरायटी आपको पता चलेंगी। जैसे कि आज मैंने क्विज डाली थी, आपने देखे होंगे फिजिक्स के क्वेश्चन, और ये पढ़े भी होंगे सारे, वो CGL के क्वेश्चंस थे, पर देखा होगा आपने लेवल बहुत कम मार्क्स आए हो बहुत लोगों के। तो क्वेश्चंस मैं आपको अभी 100 पहले फिजिक्स के डालूंगा क्विज में, इसी तरीके से केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी, जैसे जैसे हम GS पढ़ते जाएंगे उसके 100 क्वेश्चंस मैं डालता रहूँगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, वहाँ पे प्रैक्टिस भी करते रहोगे, आपका जो पीछे चैप्टर मतलब जो भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा उसका रिवीजन भी होता रहेगा। कहाँ से करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिनेकल, किरण, घटना चक्र या ब्लैक बुक, जो भी बुक है आपके पास बस प्रीवियस ईयर होनी चाहिए। ठीक है, अब मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट ना दें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ मॉक टेस्ट है। एक मेरा फ्रेंड था जिसने सिर्फ मॉक टेस्ट के दम पे CGL क्रैक किया है, उसने कोई सिलेबस नहीं पढ़ा, उसने बस मॉक टेस्ट दिया, देखा कि ये मेरा वीक पॉइंट है, डायरेक्ट वही चैप्टर पढ़ा। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स लिया उसने पूरा पढ़ा फिर मॉक टेस्ट दिया, उसने डायरेक्ट ही मॉक टेस्ट दिया, क्योंकि उसको पता था कि ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता, बहुत कुछ आता है। जब हम 10th क्लास पास करी है, 12th करी है, उसके अलावा ग्रेजुएट हुए हम, तो बहुत कुछ तो आता ही है ना हमें, और इसमें क्लास 10 तक का आपका सिलेबस आता है। तो इसी तरीके से मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कहाँ से देना है, टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, ओलिव बोर्ड या सुपर मॉक, कहीं से भी दे सकते हो। मॉक नंबर 7, यानी कि 7 मॉक टेस्ट, मतलब 6 मॉक टेस्ट दे चुके हैं, आज 7वां है। 2 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3, कहाँ पे देना है, लैपटॉप पर देना है। मोबाइल में देते हो तो 5 मिनट पहले सबमिट कर देना है। ये हमारा टाइम टेबल रहेगा, किस तरीके से रीजनिंग का 1 घंटा हम मॉक टेस्ट को देते हैं, और इंग्लिश का 3 घंटे, मैथ के 3 घंटे, और GS 1+, यानी कि इसको 1 घंटा, 2 घंटा और 2.5 घंटा, मतलब टारगेट 100 क्वेश्चंस करने ही है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। अब कितना भी का मतलब ये नहीं है कि 4 घंटे लग जाए, मतलब लिमिट में ही करना है, जो मैंने अप्रोच बताई थी। ठीक है, GS के क्वेश्चन सिर्फ रीड करने, ऐसा नहीं है इसमें मैथ की तरह सोल्व करने, तो टाइम से हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको टेलीग्राम की लिंक मतलब मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और थोड़ी सीरियस रहो। अब 1 महीना कंप्लीट होने को जा रहा है, 1/3 टाइम आपका कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ 2 महीने बचेंगे। तो आप खुद सोचो मैंने कितना भी टारगेट अचीव किया है और मैं क्या क्या कर पाऊँगा। अगर आप अभी भी मिस्टेक कर रहे हो तो उसको सुधार लो।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम पे आप सोचोगे कि मैं सब कुछ कवर कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा लास्ट टाइम पे। तो चैनल, आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, ये चैट बॉक्स, उसके बाद आपको एक ग्रुप मिलेगा योर एसएससी जर्नी कंपेनियन। इस ग्रुप में आप अपने जो भी डाउट हैं वो पूछ सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड सिर्फ, और बी कंसिस्टेंट टिल योर एग्ज़ाम। और सबसे अच्छा तरीका देखो यही है, बस पढ़ते जाओ, अपना डेली टारगेट अचीव करो। सीजीएल बहुत ईजी एग्ज़ाम है, सब वही सिलेबस है, आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्पीड बढ़ानी है और कंसिस्टेंट रहना है और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ठीक है, बहुत आसानी से एग्ज़ाम निकल जाएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल, लगे रहो बस।